We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट, ये जो पोर्शन है वो, ये जो पार्ट है वो, राइट, ये जो पार्ट है वो है अपनी स्प्रिंग। इसको हम हेयर स्प्रिंग भी बोल सकते हैं या तो फिर स्पाइरल स्प्रिंग भी बोल सकते हो। अभी स्प्रिंग का काम रिले के अंदर है क्या? तो रिले के अंदर एक फोर्स हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं, फोर्स या तो फिर टॉर्क, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। अभी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क का काम क्या है? सपोज एक बार रिले ऑपरेट हो गई कुछ ऐसे, तो क्या हुआ, ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो गए। अभी रिले का तो काम खत्म हो गया, सर्किट ब्रेकर को उसने कमांड भी दे दिया। तो फिर होना क्या चाहिए कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर अपना काम खत्म कर दे, फॉल्ट क्लियर हो जाए, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट फिर से जो अभी कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाने चाहिए और मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, अगर ये डिस्को मैं छोड़ूंगा, अभी डिस्को मैंने पकड़ के रखा है, जैसे ही मैं डिस्को छोड़ूंगा देखो क्या हो रहा है, राइट। सो ये हुआ कैसे? ड्यू टू स्प्रिंग। जब ये डिस्क रोटेट होगी, राइट, कुछ ऐसे, तो ये जो स्प्रिंग है अपनी, वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर एनर्जी स्टोर करेगी, क्योंकि ये टाइम पे ऑपरेटिंग फोर्स या तो फिर ऑपरेटिंग टॉर्क रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा होगा। अभी जब फॉल्ट क्लियर हो गया तो ऑपरेटिंग टॉर्क की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग ने उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखा है, वो कॉम्प्रेस हो चुकी है, तो वो स्प्रिंग फिर से क्या हो जाएगी, रिलीज। और रिलीज होने पर कौन सा टॉर्क देगी? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क अपने मूविंग कॉन्टैक्ट को कहाँ पे लाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये हो गया काम अपने स्प्रिंग का। अभी जो पूरा शाफ्ट है वो शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए और उसको रोटेट करवाने के लिए मुझे चाहिए होगी 2 बैरिंग, राइट। अभी इस केस में हम यूज़ करते हैं ज्वेल बैरिंग, जो काफ़ी छोटी बैरिंग होती है। अभी बैरिंग का क्या काम क्या है? तो वो एक तो सपोर्ट भी करवा देती है पर्टिकुलर थिंग्स को और उसको फ्रीली रोटेट करवाने में हेल्प करेगी। तो रिले के अंदर भी 2 ज्वेल बैरिंग यूज़ होती है। फर्स्ट जो बैरिंग होगी, राइट, वो कुछ यहाँ पे लगी होगी, राइट, फर्स्ट वाली बैरिंग। और जो दूसरी बैरिंग है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लगी होती है, राइट। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ पे, तो वो दोनों बैरिंग का काम जो है वो क्या है? तो अपने जो शाफ्ट है उसको सपोर्ट करना और उसको फ्रीली घुमाने का। दूसरी थिंग, अगर आप ये साइड पे आओगे यहाँ पे, तो ये है अपना ब्रेकिंग मैग्नेट, राइट। एक छोटा सा मैग्नेट है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा मैग्नेट? ब्रेकिंग मैग्नेट। अभी नाम आप सोचो, ब्रेकिंग मैग्नेट मतलब वो डिस्को क्या लगाएगा? ब्रेक। अभी आप सोचोगे कि भाई डिस्को ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ये क्यों रिक्वायर है रिले के अंदर? तो एक कंडीशन आप सोच लो कि भाई ट्रांजिएंट फॉल्ट है। अभी ट्रांजिएंट फॉल्ट में होगा क्या? फॉल्ट अपने आप विद इन शॉर्ट टाइम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही फॉल्ट हुआ, आप सोच के चलो कि डिस्को घूमना स्टार्ट हो गई, कुछ ऐसे। अभी किसी भी घूमती चीज़ के अंदर एक आप बोल सकते हो एक कंसेप्ट आता है इनर्शिया का। किसी भी मूविंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? इनर्शिया। जो इनर्शिया होता है उसके वेट के वजह से और उसकी जो रोटेट होने की स्पीड है उसकी वजह से। तो जितना इनर्शिया ज़्यादा, उतना उसका जो फाइनल पोजीशन है उसके ऊपर टाइम, फाइनल पोजीशन के ऊपर आने में टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो अगर मानो कि ट्रांजिएंट फॉल्ट हुआ और ये डिस्क ने घूमना चालू कर दिया, अभी होगा क्या कि जब रोटेट होगी तो इसके अंदर उसका कुछ इनर्शिया होगा, किसके अंदर? ये डिस्क के अंदर। और ड्यू टू दैट इनर्शिया
वंस द फॉल्ट विल क्लियर, ट्रांजिएंट फॉल्ट तो विद इन शॉर्ट टाइम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये डिस्क घूमना चालू रखेगी। अभी प्रॉब्लम होगा क्या, चलो मान लो कि ये डिस्क घूम रही है, फॉल्ट तो क्या हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन इनर्शिया के वजह से ये डिस्क घूम रही है, और अगर ये घूमते घूमते यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, मुझे फॉल्स ट्रिपिंग देगा। क्यों मैं फॉल्स ट्रिपिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉल्ट तो क्या था, ट्रांजिएंट फॉल्ट, वो तो अपने आप क्लियर हो गया है, लेकिन रिले ऑपरेट हो गई और उसने क्या करवाया, फॉल्स ट्रिपिंग दिया। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। अभी ये मैग्नेट करेगा क्या, मानो कि डिस्क तो घूम रही है, राइट, क्योंकि इसके अंदर अभी ऑपरेटिंग फोर्स प्रेजेंट है। अभी जब भी फॉल्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, अगर वो ट्रांजिएंट फॉल्ट हो, तो डिस्क के ऊपर लग रहा ऑपरेटिंग फोर्स तो ज़ीरो हो गया, लेकिन हमको मालूम है कि इसके अंदर अभी भी इनर्शिया है, तो इनर्शिया होने की वजह से ये तो घूमना चालू रखेगी। लेकिन ये जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट जैसे ही ऑपरेटिंग टॉर्क या तो ऑपरेटिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, ये जो मैग्नेट है वो डिस्क को घुमाना बंद कर देगा, और जैसे ही डिस्क घूमना बंद हो जाएगी, ये जो अपना दो कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली ये कब फंक्शनिंग में आएगा, या तो फिर ये कब हेल्प करेगा, जब भी रिले को हमको ट्रांजिएंट फॉल्ट के टाइम पे ऑपरेट ना करवाना हो। अभी ये जो टर्म है उसको टेक्निकली बोलते हैं ओवररन, राइट। ओवररन मतलब क्या, कि अगर फॉल्ट क्लियर हो गया और फॉल्ट क्लियर हो जाने के बाद भी ये जो डिस्क है, राइट, वो घूमती रहती है, तो वो जो घूमते टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, या तो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट, उसको हम बोलते हैं ओवररन। और वो ओवररन अटकाने का काम कौन करेगा, ये ब्रेकिंग मैग्नेट। अब ये जो असेंबली है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग, राइट। ये अभी फ्लैग यूज़ क्यों होता है, तो रिले का जो ऑपरेशन है उसको दिखाने के लिए। सपोज एक बार रिले तो ऑपरेट हो गई, अभी हर वक्त आप यहाँ पे देखें तो जाओगे नहीं कि भाई रिले ऑन है ऑफ है, तो वो जो रिले का स्टेटस है वो इजीली मुझे दिख सके, तो वो रिले का जो ऑपरेशन है उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैग। फ्लैग एक डिवाइस है, राइट, विजुअल इंडिकेटिंग डिवाइस, जो क्या दिखाता है, रिले का ऑपरेशन, कि भाई रिले रीसेट है या तो फिर सेट है, वो ऑपरेट हो चुकी है या तो अभी बंद है। अभी ये जो फ्लैग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक और मैग्नेट, या तो फिर आप बोल सकते हो एक और कॉइल, ये वाली। तो ये कॉइल का बेसिकली काम क्या है, ये फ्लैग को ऑपरेट करवाने का। लेकिन एक चेंज यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको आगे भी एक कॉइल दिखाई थी, कौन सी, ये वाली। तो ये जो कॉइल है वो तो एसी सप्लाई पे ऑपरेट होगी थ्रू योर सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ये जो अपनी कॉइल है ये वाली, वो हमको ऑपरेट करवानी पड़ती है डीसी पे, राइट, तो ही ये प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाएगा। तो ये डीसी सप्लाई अभी मैं लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि ये जो अपनी रिले है वो रिले तो ऑपरेट हो रही है एसी सप्लाई पे। तो सिंपल थिंग है, मुझे क्या चाहिए होगा, रेक्टिफायर, जो एसी सप्लाई को कन्वर्ट करके डीसी में करेगा और वो डीसी सप्लाई ये कॉइल को देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे ये वाला पोर्शन, राइट, तो ये जो है वो है मेरा रेक्टिफायर, राइट। क्यों रेक्टिफायर, बेसिकली देयर आर 4 डायोड्स, फुल वेव फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, ये अपना फिल्टर असेंबली है, कैपेसिटर्स है। तो ये रेक्टिफायर क्या करेगा कि जो एसी सप्लाई आ रहा है मेरा सिटी से, उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी में, और वो डीसी सप्लाई फिर वो किसको पास आउट कर देगा, किसको दे देगा, ये कॉइल को। तो इससे ये कॉइल अपनी एनर्जाइज हो जाएगी और ये फ्लैग को ऑपरेट करवाएगी। दूसरा, यहाँ पे ऊपर ये सब जो है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। अभी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का काम क्या है, तो आप इसका यूज़ करके अलग अलग फंक्शनिंग करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ मानो कि मैं एक एलईडी लगा के चलता हूँ, तो होगा क्या, जैसे ही रिले ऑपरेट हो जाएगी, ये जो अपना मेन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होगा, तो ये जो डीसी सप्लाई है वो डीसी सप्लाई किसको मिलेगा, कॉइल को। कॉइल ये भी ऑपरेट हो जाएगी, फ्लैग ऑपरेट करवाएगी, और ये जो दूसरा अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसकी जो कंडीशन है उसमें चेंज ओवर होगा। अगर वो NO है तो वो NC हो जाएगा, अगर वो NC है तो NO हो जाएगा। सपोज मैंने NO कॉन्टैक्ट पे लगा दी एक LED, राइट। अभी जैसे ही रिले ऑपरेट हो जाएगी, यहाँ का जो NO कॉन्टैक्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, NC, और वो जैसे ही NO का NC होगा, मेरी जो LED है वो ब्लिंक हो जाएगी, ऑन ऑफ में से ऑन हो जाएगी। तो वो मुझे एक इंडिकेशन दिखा देगा कि भाई हाँ, रिले अपनी ऑपरेट हो चुकी है। तो वैसे ही आप ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज़ कई सारी चीज़ें करवाने के लिए कर सकते हो।
अब देखो ये चेंज ओवर होता कैसे है, राइट। ये तो मैन्युअली करवा के दिखा रहा हूँ। होगा क्या कि जब ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो ये जो अपना प्लंजर है इसके अंदर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक प्लंजर जैसा है, राइट। तो ये प्लंजर कहाँ पे जाएगा, रिले के कॉइल के अंदर। ये जो प्लंजर है वो अभी वो जैसे ही अंदर जाएगा, होगा क्या, ये जो अपनी असेंबली है वो मूव करेगी। ये जो अपना आर्मेचर है वो यहाँ पे, और वो आर्मेचर जैसे मूव करेगा, ये जो पोर्शन है कौन सा, ये लिफ्ट होगा कुछ ऐसे, देखिए हो रहा है, राइट। और ये पोर्शन जब लिफ्ट होगा तो यहाँ पे जितने भी मेरे एनो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, वो सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज। देखिए आप, राइट। ये सब एनसी हो गए जब रिले ऑपरेट हुई। अब जब रिले ऑपरेट ना हो, मतलब जब रिले ऑफ हो, तो ये जो अपनी असेंबली है वो नीचे होगी कुछ ऐसे। तो ये जो मेरे कॉन्टैक्ट है वो फिर से कौन से हो गए, एनो। रिले ऑपरेट होगी, कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, ये जो आर्मेचर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, ये प्लंजर अंदर जाएगा, तो ये जो असेंबली है, ये अपना आर्मेचर वो क्या करेगा, इसको यूँ उठा देगा, और वो जो कॉन्टैक्ट है वो एनओ के हो जाएंगे एनसी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिले के करंट सेटिंग की। तो करंट सेटिंग बेसिकली होता कैसे है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपनी मेन कॉइल है। तो ये कॉइल से यहाँ से काफ़ी सारे जो कंडक्टर्स है, वायर्स है, वो ये जो अपना पैकिंग है इसके थ्रू देखो कहाँ पे जा रहा है, नीचे से होके सीधा यहाँ पे आया, राइट। थोड़ा आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पे मल्टी कलर वायर दिखेंगे। फॉर एग्जांपल येलो दिख रहा है, ब्लू है, ब्राउन है। तो किया क्या है, तो ये जो कॉइल है वो कॉइल में से अलग अलग टैपिंग लिए हुए है, और वो टैपिंग में कहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो ये ब्रिज के अंदर, राइट। दिखाने की ट्राई करता हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ ऐसा है, क्लियर। तो ये सब क्या है, मेरे टैपिंग्स। और होगा क्या कि जब आप ये प्लग को चेंज करोगे कुछ इस तरह से, तो ये प्लग चेंज होने से फंक्शनिंग क्या होगा, तो जो भी मेरे ये टैपिंग्स आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से, कॉइल से, तो ये टैपिंग्स का कनेक्शन चेंज होता जाएगा थ्रू योर प्लग। और ये कनेक्शन जैसे चेंज होगा, आप कह सकते हो कि ये जो मेरी कॉइल है ये वाली, वो कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते जाएंगे, क्योंकि बेसिकली टैपिंग का काम यही है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आप चेंज करवाओगे, वैसे वैसे जो अपनी रिले है उसका ऑपरेशन का करंट भी हम चेंज करवा पाएंगे। तो ये बेसिक असेंबली कुछ ऐसे काम करती है। कॉइल रहती है, कॉइल पे से कई सारे टैपिंग्स निकाले होते हैं, और वो जो टैपिंग्स है, राइट, वो अपने टैपिंग कहाँ पे जाते हैं, ये ब्रिज के ऊपर। एक बार आप फिर से देख लो तो मालूम चलेगा, राइट। ये जो नीचे आपको दिख रहा है अलग अलग कलर्स के वायर, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, वो सब कहाँ पे एंटर हो रहा है, देखो ये ब्रिज के अंदर। और वो ब्रिज के साथ हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, तो ये प्लग।